मित्रों, लोग सालों साल भूल जाते हैं लेकिन वो लम्हे याद रह जाते हैं। अरे भाई, ट्रैवलिंग भी अपने आप में ही एक इन्वेस्टमेंट ही है। स्वागत है मित्रों आपका बिजी पंडा के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जो कि हाल ही में बड़ा ट्रेंड में रहा है, क्योंकि सोनू सूद ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और लिया उन्होंने एक इनिशिएटिव, कैसे जो रूरल इंडिया है उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाकर उनकी अर्निंग भी बढ़वा सके और उनको उनके स्टार्टअप में मदद भी कर सके, जो कि अपने आप में ही एक इतना जेन्युइन और इतना वाइबल प्रोडक्ट लगता है कि मुझे वीडियो बनानी ही पड़ी इसके ऊपर, क्योंकि ये दो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। पहला तो अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और ये वीडियो बिल्कुल भी पेड नहीं है, तो ऐसा मत समझना कि हम इसकी बुराई भी नहीं करेंगे। पूरी स्ट्रेटेजी जानेंगे, इसकी बिजनेस मॉडल जानेंगे, इसका कैसे ये काम करता है और क्यों उसको इंट्रोड्यूस किया गया और क्यों ये आने वाले फ्यूचर में बहुत मदद करने वाला है। आप तो सोच क्या रहे हो यार, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन बजा देना अगर ऐसी वीडियोस चाहिए हो तो। खैर, इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ट्रैवल यूनियन को एज अ B2B ट्रैवल टेक सेक्टर में इंट्रोड्यूस करा गया है, लेकिन लोगों को पता नहीं होगा उसी के साथ साथ ये सुपर एग्रीगेटर और कमीशन बेस्ड प्लेटफॉर्म के अंदर काम करता है। और ट्रैवल टेक के अंदर जो स्टार्टअप्स आते हैं वो ज्यादातर कस्टमर सेंट्रिक रहते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स को भी लेके चले हैं आगे, जहाँ पर कस्टमर्स तो जुड़ते ही हैं, उसके साथ साथ एज अ बिजनेस ओनर भी आप जुड़ सकते हैं। यानी बिजनेस ओनर भी इस प्लेटफॉर्म पे एक कस्टमर ही माना जाएगा, क्योंकि भाई ट्रैवल यूनियन का स्लोगन ही यही है, खुलेंगे नए रास्ते। तो कैसे खुलेंगे वो? जब आप बिजनेस ओनर्स कस्टमर तक वो पहुंचाएंगे अपनी सर्विसेज, तो सबके लिए ही रास्ते खुलेंगे। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया सोनू सूद द्वारा, और जैसा कि हम जानते हैं कि सोनू सूद ने कितनी मदद करी लॉकडाउन के समय में, तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लोग जो है वो ट्रैवलिंग में दिक्कत आती है। और दूसरी दिक्कत सबसे ज्यादा ये थी कि जो गाँव में लोग हैं, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो ट्रैवल एजेंसी वहाँ पर नहीं पाए जाते, और अगर होते हैं तो उनकी प्राइस ज्यादा होती है। और उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है जो कि अपना एक ट्रैवल स्टार्टअप खोलना चाहते हैं या ट्रैवल बिजनेस खोलना चाहते हैं, उनके लिए ये जो स्टार्टअप है वो वरदान ही है। यहाँ पर आप एज अ ट्रैवल एजेंट अपने आप को बुक कर सकते हैं, जहाँ पर आप ट्रेन, बस, फ्लाइट, होटल्स, किसी के भी आपको टिकट्स आप किसी को भी दे सकते हैं। यानी अपना खुद का ट्रैवल बिजनेस चालू कर सकते हैं, चाहे आप गाँव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर आपको IRCTC का एजेंट बनाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टली आप अनलिमिटेड रेलवे टिकट्स को बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको एक पूरा ऑल ओवर ट्रैवल एजेंट का बिजनेस खोलना है तो ये ऐप आपके लिए काम करता है। लेकिन दोस्तों एक मिनट, क्या आपने ये सोचा कि जो आप करने जा रहे हैं वो काम कैसे होगा? सामने कौन बैठा होगा, कौन टिकट हमें देगा, या जो बस हम बुक करेंगे वो किस कंपनी की होगी और क्यों हमें देगी? देखिए दोस्तों, ऐसा है, अगर आप रजिस्टर करेंगे तो एज अ कस्टमर आप रजिस्टर करेंगे। जैसे कि हम जोमेटो में देख सकते हैं, हम कस्टमर्स हैं और जो होटल्स हैं वो हम तक खाना पहुंचाते हैं। तो यहाँ होटल्स की जगह आप वो एजेंट्स को ले लीजिए जो बस मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या जिनकी बसें चलती हैं, फ्लाइट्स, होटल्स हैं, वो आपको एक सुविधा दे देते हैं कि आप एज एन एजेंट उनके होटल, फ्लाइट या ट्रेन या बस में बुक कर सकते हैं। उसका आपको कमीशन भी मिलेगा और आप एग्रीगेट भी कर सकेंगे। तो दो मुश्किलें इन्होंने सॉल्व करी, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहली, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ रही है और दूसरी, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर घट रही है। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों, इन्होंने जो स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया, अब उनकी तरफ बढ़ते हैं। पहली स्ट्रेटेजी थी इनकी दोस्तों, जीरो ऑनबोर्डिंग कॉस्ट। अगर आपको ट्रैवल यूनियन मेंबर बनना है तो आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना, यानी जीरो इन्वेस्टमेंट पे आप एजेंट बन जाएंगे और अपना काम चालू कर देंगे। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, ये पहले स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया इन्होंने, कि जहाँ पर हर कोई, चाहे वो गाँव में रह रहा हो या शहर में, वो आसानी से रजिस्टर कर सकता है और अपना बिजनेस चालू कर सकता है। दूसरी स्ट्रेटेजी का इन्होंने इस्तेमाल किया वो थी अफोर्डेबल प्राइसिंग, यानी आप यहाँ पर बेस्ट डील्स ले सकते हैं बेस्ट प्राइस के अंदर, इन्वेंट्री समेत, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तीसरी स्ट्रेटेजी का इन्होंने इस्तेमाल किया वो था फ्री IRCTC ID। वैसे आपको डिपॉजिट करना पड़ता है 1199 रुपए का, वो आपको रिफंड कर दिया जाता है 8 महीने के अंदर, यानी कि जो ID है आपकी इफेक्टिवली फ्री हो चुकी है। यानी तीसरी स्ट्रेटेजी का नाम है प्रीमियम पॉलिसी। चौथी स्ट्रेटेजी इन्होंने इस्तेमाल करी वो थी मार्जिन स्ट्रेटेजी, जो कि हाईएस्ट मार्जिन के अंदर काम करती है। यानी आपका पूरा कंट्रोल रहेगा आपके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, जैसा कि मीशो ने करा। मीशो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने हिसाब से प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी टिकट बना सकते हैं, अपने ही मार्कअप्स बना सकते हैं, जो कि सूटेबिलिटी के अंदर आता है। पांचवी स्ट्रेटेजी का इन्होंने इस्तेमाल किया वो थी डायरेक्ट बुकिंग, यानी कन्वीनियंस, यानी आप डायरेक्टली बुक कर सकते हैं अपने ट्रेन, फ्लाइट्स और होटल्स को। और छठवीं स्ट्रेटेजी का नाम था ऑल ओवर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी ऑनलाइन कैंसिलेशन से लेकर इंस्टेंट रिफंड तक और 24/7 कस्टमर सपोर्ट के साथ ही इन्होंने इस 6 स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया। यानी कि ये
ये 3 लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो गया है। अब ट्रैवल एजेंट्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स और एंटरप्राइज, 3 लोगों के लिए ये इस वक्त सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। तो क्या आप तैयार है अर्निंग के लिए कि नहीं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इनका विजन ही यही है कि ये बना सके लार्जेस्ट डिजिटल ट्रैवल सर्विसेज प्लेटफॉर्म जो कि 1 बिलियन भारतीयों की सेवा करे। लेकिन और भी स्टार्टअप्स हैं भाई जो आपको जरूर जानने चाहिए। वो वीडियो लेफ्ट साइड में है और वो 3 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो मैंने हाल ही में दिया है, आपके स्टार्टअप में अब कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, वो वीडियो राइट साइड में। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।